हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है जल, मृदा, खनिज और उपयोग सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? किसको कहते हैं? पृथ्वी को। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? न पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा और उपयोग सभी। 10 है। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन है? उसमें अनुच्छेद 21 में। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है छत्तीसगढ़। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। किस राजपूत राज्य के विरोध में कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि हुई? वो था मारवाड़ राज्य। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? धौलपुर में। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है चितराना। क्या कहा जाता है? चितराना। हैदर अली और टीपू सुल्तान खालजिगा के शासक थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। धर्म को राज्य से अलग अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। यानी धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। वर्ष खालजिगा से घरेलू हिस्सा महिला सुरक्षा कानून लागू 2006 से। ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य योजना का है प्रधानमंत्री आवास योजना। कुम्भलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में खालजिगा का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का संरक्षण होता है, उसे मृदा कहा जाता है अपर्दन। कोयले से प्राप्त विद्युत को ऊर्जा कहा जाता है तापीय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। नील की कटाई के बाद धान की खेती की जाती है। गलत है या सही? गलत है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। हाँ, सही है। भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। राइट, कम हो रही है। हमारे देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ? नहीं, गलत। 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को। आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। हाँ, सुनाते हैं। आदिवासी का एक जनजातीय धर्म होता है? नहीं, गलत। कोई जनजातीय धर्म नहीं होता है, एक जनजाति नहीं होता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ। हाँ, सही है। स्तंभ ए और स्तंभ बी के सम्मिलित यानी अ और ब को मिलान करना है। प्रार्थना सभा की स्थापना की 1857 में हुई थी। कब की थी? 1857 में। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चिली। सोरी सोरा कांड 1922 में हुआ था। चट्टानबाद मर्दापन को रोकना। अभयनेरी मंदिर है दौसा में। अभयनेरी की 7 बावड़ी है दौसा में, तो अभयनेरी मंदिर भी दौसा में है। अब अति लुकात्मक प्रश्न। इतिहासकारों ने
भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने काल खंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसार के साथ संसाधन है। उसको संसार नहीं, संसाधन है वो। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब है लघुतरात्मक प्रश्न 10 से 17 तक। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यानी यूरोप की जो कंपनियां थी वो भारत में क्यों आना चाहती थी? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना देखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी। वह भारत में सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण भारत में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में वो आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर सस्ती सस्ती वस्तुएं मिलती थी और वहाँ जाके बड़े दाम लेते थे। इसलिए यहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे थे यूरोप देशों से और यहाँ से सामान ले जाकर वहाँ अपने देशों में बेचते थे। अच्छे से दाम कमाते, अच्छे पैसे कमाते थे। 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कब बन गया? समझाइए। जो मैं सवाल दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 100% सवाल आएंगे। आप पूरे इन सवालों को रट लेना। भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसमें शीघ्र जन विद्रोह का रूप धारण लिया। भारत समाज के विभिन्न तबकों को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी तथा वे सब मानते थे कि उसका शत्रु एक ही है। मई 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर शीघ्र वो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। समाज के विभिन्न तबकों ने असंख्य लोग इस विद्रोह से जुड़ गए और इनके एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा जिन्हें पूरित तो होने से में वर्षों लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग किया जाएगा तो समाप्त हो जाएंगे। भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल असीमित संसाधन प्रतीत होता है, परंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया है। अतः संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में 3 अंतर लिखो। धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर। धात्विक खनिज ये वे खनिज हैं जिनमें हमें धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि। इनमें चमक होती है। इनको पीट कर पतली आर्द्रताओं का रूप दिया जा सकता है। अधातु इन खनिजों में धातु प्राप्त नहीं होती है, जैसे सोना, पत्थर, अभ्रक आदि। इनमें चमक नहीं होती है, ये पिटने टूट जाते हैं और इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। कौन से? अधातु ध्वनि के उसके खनिज होता है ना, उसके। राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च अद्वितीय संसद है। यह सभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कार्य है, राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसका राज्यसभा मंजूरी मिल सकती हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, अगर जरूरत हुई तो उसका संशोधन भी करती है। अधीन से न्यायालय से क्या आशा है? अधीन से जो न्यायालय होता है उसका क्या आशा है? जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें प्राय जिन्हें जिले या तहसीलों के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों में सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बांटा होता है। हर जिलों में एक जिला न्यायालय होता है। और राजस्थान के मानचित्र
के निम्न स्थान को दर्शाए: जयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा। यानी जो राजस्थान का नक्शा है उसमें ये ज़िले कहाँ कहाँ पर है आपको बताना है। वैसे मैंने आपके सुविधा के लिए सब बता दिया है। साइबर सुरक्षा हमले के दो प्रकारों का वर्णन करो। साइबर सुरक्षा हमले के प्रमुख दो प्रकार निम्नलिखित है। एक है मालवेयर, ये कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वारमन, ट्रोजन आदि। रनसमवेयर, रनसमवेयर ये एक तरह का वायरस होता है जो अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से फिरौती रिश्वत लेता है और उसी के बाद उस सिस्टम को छोड़ता है। उसके बाद अब निगमात्मक प्रश्न, बड़े बड़े सवाल। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए? और अथवा में बंगाल विभाजन का एक लेख लिखिए। असहयोग आंदोलन, पंजाब में हुए अत्याचारों, खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने, स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चित किया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंदोलन के दौरान ही गतिविधियां निम्नलिखित थी। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी व्यापक प्रचार हुए। सड़कें का काफ़ी प्रचार हुआ। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, CR गोपालचारी, आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। आंदोलन को स्थगित करना, जब ये आंदोलन अपने श्रम पर था तभी फरवरी 1922 में सोरासोरी पुलिस थाने पर हुए हिंसक हमले की घटना के व्यक्त होकर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब है 19वां सवाल। कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा है भूसंघलन किसे कहते हैं? इसे रोकने की विधियां का वर्णन कीजिए। भूसंघलन सामान्य रूप से सेल, मालबा या दाल से गिरने वाली मिट्टी के संचालन को भूसंघलन कहते हैं। ये भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के कारण होता है। भूसंघलन रोकने की प्रविधियां: भूसंघलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि को खींचने से बचाने के लिए पट्टीदारी दीवार का निर्माण करना। भूसंघलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण की वृद्धि करना। 20वां सवाल है, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की उल्लेख अथवा में भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। तो मैं आपके सुविधा के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं बताता हूँ। संघवाद, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्ति व अधिकार संविधान ही मिलते हैं। संसदीय शासन पद्धति, भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों का शासन के पृथक पृथक कार्य सौभाग्य हैं। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें भारत राज्य का अधिक रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म का रूप में बढ़ावा नहीं देता है। अब 21वां सवाल, राजस्थान का एकीकरण व जटिल सुनिधिपूर्ण प्रक्रिया थी क्या, क्यों? अथवा राजस्थान में 1857 क्रांति कारणों का विवेचना कीजिए। राजस्थान के एकीकरण एवं जटिल सुनिधि प्रक्रिया थी क्योंकि पहला है, दीर्घकाल से अस्तित्व में देशी रियासतों ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तो लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नता थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था। कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी रियासतों में से एक समय में समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना, समग्र रूप में उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो ये था आपके कक्षा 8 का सामाजिक का पेपर। बहुत महत्वपूर्ण पेपर था।
और इसमें से 100% सवाल आएंगे और आपको याद करने हैं, ठीक है। और ये वीडियो पूरा देखना, पेपर अच्छा लगे तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।